Thank you.
मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ॐ जग्नेन जग्नम राधा
जल्दी दर्शन दीजियो प्यारे नंद किशोर। बोले अली महाराज की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, ब्रह्मदेव महाराज की जय हो, मापति महादेव की जय हो, सीताराम जी महाराज की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, कैला रानी की जय हो, जमुना महारानी की जय हो, गंगा मैया की जय हो, व्यासी महाराज की जय हो, सुखदेव जी महाराज की जय हो, परीक्षित जी महाराज की जय हो, आचार्य जी महाराज की जय हो, भोले वाले बाबा की जय हो, श्री किशोरदास महाराज की जय हो, हिदायतदास महाराज की जय हो, अपने अपने गुरुआचार्य की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परंपरा पर अकारण करुणा बड़ाले भक्तवांछा करू तड़दुतः विनिदुतः नंदनंदन यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण की बागवती प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत जी की परम पावन कथाओं को श्रवण करने को पधारे वैष्णव श्रोता, गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, बाल ब्रह्मचारी, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विराजमान ठाकुर जी के लाडले के चंद परम रसिक वैष्णव, बहुत स्वागतम श्री कृष्ण कथामृतम। आइए आज सप्तम दिवसीय कथा में प्रवेश करने से पूर्व नाम संकीर्तन खास कर लेते हुए कथा में प्रवेश करें। बोले बाके वाली लाल की जय हो, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। संस्कारी सेवा करते हुए बाके बिहारी मुझको देना सहारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा।
सर्दी थोड़ी तेज पड़ रही है। आज भागवत जी का सप्तम दिवस है इस नवपारायण में, और भगवान गौलोक बिहारी ब्रज में पधारे और ब्रज में आकर के नाना प्रकार की लीलाएं की। आप बराबर कथाएं सुन रहे हैं ना। वृंदावन की लीला का संवरण हुआ। ब्रजवासियों को छोड़कर भगवान दाऊ जी की साथ में जो है मथुरा पधारे हैं, और मथुरा में आकर के भगवान ने भोजवंशी राजा अपने मामा कंस का वध किया। जैसे ही कंस का वध हुआ, यदुवंशी जो है प्रसन्न हुए, आनंदमय हुए, सुखी हुए, और जितने भी आदम मथुरा छोड़ करके भाग गए थे ना, वो सभी वापस लौट करके आने लगे। और फिर वही पुराने दिन याद हो के शुरू हो गए। मथुरा में एक छत्र सम्राट महाराज उग्रसेन राज्य करते हैं, और भगवान श्री कृष्ण जिनकी सेवा में है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब नंद बाबा ग्वाल वालों के साथ आए ना, तो जो मथुरा का कार्य संपन्न हो गया, तो भगवान के पास आए, बोले लल्ला अब चलो अपने ब्रज के लिए लौट के चलते हैं। अब हम चलते हैं, सभी ब्रजवासी तैयार हैं लौटने के लिए। तो कृष्ण बलराम दोनों ही नंद बाबा को बड़े आनंद के साथ गले लगाते हैं, बड़े प्यार से बातें करने लगे। बोले बाबा बात ऐसी है कि चलने को तो मैं साथ चलूंगा, कोई बात नहीं है, लेकिन अब यदि कंस मरा है ना, तो कंस के जितने भी मित्र हैं, जितने भी असुर मित्र हैं, यदि मैं वृंदावन चला गया तो मेरे पीछे वृंदावन आएंगे और ब्रजवासियों को परेशान करेंगे। इसीलिए बाबा मैं चाहता हूं कि कुछ समय मथुरा में ही रहूं, और आप चलो, कुछ समय के बाद मैं जो है वृंदावन आ जाऊंगा। आज जाने के लिए जब भगवान ने इस तरह से नंद बाबा से कहा, तो नंद बाबा समझ गए कि यशोदा सही कहती थी। यशोदा सही बोलती थी कि एक बार यदि मथुरा चला गया तो मथुरा से लौट के नहीं आएगा। नंद बाबा ने भगवान से कहा कि लाला, हमने तो तेरे से प्रेम किया है, और प्रेम में आग्रह नहीं होता, प्रेम में कोई आग्रह नहीं होता, प्रेम में केवल स्वीकृति ही दी जा सकती है। बोलिए यदि तेरे मथुरा रहने में ही प्रसन्नता है तो तू आराम से मथुरा रहे। अरे हम तो तेरे सुख की कामना करते रहेंगे। आशीर्वाद दिया, क्या आशीर्वाद देता हूं बेटा, तेरे द्वारा जो भी कार्य किए जाएं वो तेरी कीर्ति बन करके युगों युगों तक संसार में जाए जाए।
प्यार से हो जय श्री कृष्ण। नंद बाबा आशीर्वाद देकर के चले जाते हैं। जाने का मन तो नहीं कर रहा है, रास्ते में चले जा रहे हैं, सोचते कि मैं आया तो कितने आनंद के साथ था, कितने हर्ष के साथ आया था, लेकिन जाते समय ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपना कोई अमूल्य वस्तु मथुरा भूल करके जा रहा हूं, मथुरा में छोड़ करके जा रहा हूं। नंद बाबा सोचते सोचते न चाहते हुए मथुरा से वृंदावन लौट गए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इधर मथुरा में आनंद की बाढ़ आई हुई है, आनंद की लहर दौड़ रही है। गर्गाचार्य जी महाराज पधारे, वसुदेव देव की नाना कृष्ण की सहमति से देखा कि बालक अभी जो है 11-12 वर्ष के हुए हैं ना, तो क्यों ना बालकों का उपनयन संस्कार कर दिया जाए, जनेऊ संस्कार इससे हो जाता है। उपनयन संस्कार करके बालकों की पढ़ाई भी होनी है ना, शिक्षा दीक्षा भी होनी है। गर्गाचार्य बड़े आनंद के साथ में जो है बालकों का उपनयन संस्कार कराते हैं। और जब बालक कृष्ण बलराम दोनों तैयार हुए तो दोनों बालकों को पढ़ने के लिए सांदीपनि मुनि के यहाँ उज्जैन में भेज दिया जाता है। इसका पूर्व नाम अवंतिका है। आज दोनों भैया पढ़ने के लिए भगवान शंकर की नगरी में गए। आइए 2 मिनट भगवान महादेव का नाम संकीर्तन करते हैं। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।
गुरु जी आश्रम में बैठे हैं। कृष्ण बलराम दोनों को जो है भगवान के एक एक अवतार की कथाएं भी सुनाते हैं, क्योंकि हमारे धर्म शास्त्रों में पहले जो शिक्षा की पद्धति हुआ करती थी, वो शिक्षा की पद्धति शास्त्र और पुराणों से मिलजुल कर चलती थी। बताने लगे कृष्ण बलराम दोनों को जो सुंदर सुंदर कथाएं सुनाते हैं, लोक कल्याण की कथाएं सुनाते हैं, भगवान की परम पावन एक एक अवतार की कथा सुनाने लगे। बताते हैं कि जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तो भगवान सृष्टि के कल्याण के लिए सनत कुमारों के स्वरूप में प्रकट हो गए। और जब सृष्टि का क्रम प्रारंभ हो गया, चलने लगा, जब जब आसुरी वृत्तियों ने सर उठाया, जब जब आसुरी प्रवृत्तियां संसार में अनाचार, व्यभिचार, अत्याचार को बढ़ावा मिला, तब तक भगवान ने अवतार लिया। यही कार्य सर्वप्रथम हिरण्याक्ष ने किया। तो भगवान हिरण्याक्ष का वध करने के लिए बराह का अवतार लेकर प्रकट होते हैं। बराह बोलते हैं शुकर का। भगवान ने शुकर का अवतार लिया और बराह अवतार लेकर के हिरण्याक्ष का वध कर डाला। संदीपनी कहते हैं बालकों, जब हिरण्याक्ष का वध हुआ तो उसका भाई जो है ना कश्यप भगवान से द्वेष करने लगा, लेकिन भगवान के परम भक्त लाडले प्रहलाद जी जब हुए तो भगवान प्रहलाद जी की रक्षा करने के लिए इस स्तंभ से प्रकट होते हैं, नरसिंह बन करके प्रकट हो गए। बोली नरसिंह नारायण भगवान की जय हो। और नरसिंह स्वामी का तेज इतना उग्र था कि मानो दसों दिशाएं उनके तेज से दग्ध हो रही हों, मानो समस्त लोगों को खा जाना चाहते हैं। महाकाल बन करके प्रकट हुए और बलपूर्वक जो है हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। बोले जब जब पृथ्वी पर आसुरी प्रवृत्तियां बढ़ती हैं, धर्म का क्षय होता है, तब तक भगवान उसकी रक्षा के लिए साधु संत वैष्णव और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। प्यार से जय श्री कृष्ण। एक बार और हाँ, कुछ माइयां बैठी बैठी सो रही है ना, मुंह भी ढक रहा है, सर भी ढक रहा है, तो आंख बंद होने में कितना वक्त लगता है। हाँ, बताने लगे इन्हीं कृष्ण बलराम उन्हीं प्रभु ने एक बार जो त्रेता युग में अवतार लिया। उस युग में जो है रावण नाम का निशाचर जो है बड़ा ही पराक्रमी था, लेकिन वो असुर रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद जैसे लाखों करोड़ों असुरों के साथ आतताई बनकर के सनातन परंपरा को नष्ट करने लगा। जब भगवान उस असुर का वध करने के लिए और जो है 4 स्वरूपों में अवतार लेते हैं। रामावतार की कथा को संक्षेप में सुनाने लगे। रामावतार की कथा को थोड़ा ज्यादा विस्तार से तो नहीं बताया। बोले राजा दशरथ के यहाँ पर भगवान लीला करने के प्रयोजन से प्रकट हुए और उन्होंने जो है बलपूर्वक रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद जैसे राक्षसों के साथ सकुटुंब उसका संहार कर डाला। और जब सकुटुंब संहार 4 वर्ष तक अयोध्या में शासन किया और 12,000 वर्ष के बाद में समस्त अयोध्यावासी प्रस्थान कर गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। गुरु संदीपनी बालकों को समस्त वेद शास्त्र पुराणों की शिक्षाएं देते हैं और एक दोनों गुरु और शिष्य जो ध्यान में बैठे हुए थे, तो किस तरह से जीव शरीर को छोड़कर के अष्टांग योग के द्वारा वायुमंडल की यात्रा करता है। आज कृष्ण बलराम गुरु जी के साथ में अष्टांग योग का आश्रय लेकर के शरीर को वही छोड़ा और आकाश मंडल में भ्रमण के लिए निकल गए। समस्त तीर्थों में परिभ्रमण करते करते एकाएक कृष्ण बलराम
नारायण पहुंचे। और जैसे ही बद्री नारायण में पहुंचे तो गुरु शांतिपुरी ने कहा, वत्स से प्रणाम करो। आज भगवान बद्री नारायण को प्रणाम करते हैं। आइए। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि आज भगवान गुरु जी के साथ समस्त पृथ्वी पर परिभ्रमण करते हैं और जब भ्रमण करते करते गोकुल में आए
और जैसे ही गोकुल में आए तो गुरु जी को गर्गाचार्य जी का आश्रम दिखाई दिया। गर्गाचार्य जी ध्यान लगा करके देख रहे हैं कि भगवान सांदीपनि के साथ में जो है योग यात्रा पर है। सांदीपनि गर्गाचार्य जी के पास आश्रम में रुकते हैं। आज गर्गाचार्य जी भगवान कृष्ण बलराम को देख करके स्तुति करते हैं, प्रणाम किया। जैसे गर्गाचार्य ने प्रणाम किया अब तो एक सांदीपनि जी विचार करने लगे कि अहो, जिन बालकों को मैं शिक्षा दीक्षा दे रहा हूं वो कोई साधारण बालक नहीं है, साक्षात परब्रह्म परमात्मा मेरे यहाँ से शिष्य बनकर के पधारे हैं। आज भगवान गुरु सांदीपनि और गर्गाचार्य जी को अपने चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कराते हैं और कहा, हे सांदीपनि मुनि, हमारी माया से आप हमारे स्वरूप को भूल जाओगे, हमारी माया तुम्हें पुनः स्वरूप को भगा देगी, अतः हम अपनी स्वेच्छा से आपके यहाँ आपके शिष्य बनकर के पधारे हैं। आप अपने केवल गुरु पद का निर्वहन करें। बोली भक्त वत्सल भगवान की। आज कृष्ण भगवान पुनः लौट करके आश्रम में आ जाते हैं। 64 दिन में 64 कलाओं का भगवान ने अध्ययन किया। कितने दिन की पढ़ाई हुई भगवान की? 64 दिन की पढ़ाई। और 64 दिन की पढ़ाई में मानो उन्होंने गुरु को स्थान दिया कि संसार में हर किसी को बिना गुरु की शिक्षा नहीं मिलती। अगर कुछ सीखना है, कुछ लेना है तो गुरु की आवश्यकता है, और तो संसार से पार जाने के लिए भी गुरु की आवश्यकता है। बिना गुरु के कोई आगे नहीं जा सकता, क्योंकि गुरु ही संसार रूपी नाम का केवलहारा होता है ना। और गुरु जी कृपा नहीं करेंगे तो ठाकुर जी भी दुष्ट हो जाएंगे। इसलिए जिन गुरुओं के सानिध्य में हो आप, उन गुरुओं की कृपा आपके ऊपर होनी चाहिए। बालकों की शिक्षा दीक्षा पूरी हुई, भगवान चलने को तैयार है, लेकिन शिक्षा तो पूरी हो गई, लेकिन अभी तक गुरु दक्षिणा कहाँ दी है? आजकल तो मास्टर लोग पहले ही ले लेते हैं ना, इतनी फीस जमा कर दो, एडमिशन का इतना हो गया, डोनेशन चार्ज इतना हो गया, किताबों का इतना हो गया, कपड़ों का इतना हो गया। उनके जाने के बालक पढ़े या न पढ़े इससे उनको कोई मतलब नहीं है ना, उनको तो मतलब सिर्फ पैसे से। तो इसी की परंपरा धीरे धीरे करके जो है आज आप देख रहे हो पैसा हाथ हो रहा है। पहले ये सब नहीं था, पहले गुरुओं का ये दायित्व होता था, नहीं मेरा नाम बदनाम हो जाएगा अगर मेरे गुरुकुल का बालक श्रेष्ठ नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, मूर्ख नहीं है, तभी तो बोला सोचते थे लोग, लेकिन आज कोई नहीं सोचता। और आज की शिक्षा पद्धति है वो केवल पेट भरने मात्र से है कि बेटा पढ़ जाए, बेटी पढ़ जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, फलाना बन जाए, ठिकाना बन जाए, बस छोरा की नौकरी लग गई, खाओ पियो मौज करो, आगे की जिंदगी का किसी को पता नहीं। कोई नहीं सिखाता कि बेटा संसार के कार्यों के साथ साथ भगवान का भजन भी करो, इसको सिखाता है? ये जरूर कहने कि बेटा तनख्वाह कितनी मिली है? बोले 1 लाख कुछ बचा के रखना पीछे के लिए, हाँ सबको खर्च मत कर देना। प्यार से जय श्री कृष्ण। बालक जब पढ़ने जाते थे ना, पहले हम अपने जमाने की बात कर रहे हैं, तो ऐसा लगता था घर वाले जब पीट करके भेजते थे पढ़ने के लिए कि ना जाने अपने घर से बाहर क्यों भेज रहे हैं। और जब रविवार की छुट्टी होती थी तो बड़े खुश होते थे, कल रविवार है, स्कूल नहीं जाना है। और बालक भी छोटे छोटे होता है, कैसे गीत गाया करते थे, राम करे गुरु जी है जाए बीमार,
सोमवार भी है जाए रविवार है वो समय और आए तो बालक छोटा सा है 1 साल का हुआ बालक में 10 किलो वजन है 20 किलो वजन में और 30 किलो को बैठवा के पीठ पर लाते बेचारे के गधा बना दिए बाबू ने। मैं देखता हूँ जब कोई छोटे छोटे बालकों को जो पढ़ने जाते हैं ना कितना बड़ा भारी बैग होता है उनके पीछे। तो गुरु और शिष्य की जो परंपरा थी जो परंपरा को पहले अध्ययन कराया जाता था भारतीय संस्कृति का भारतीय दर्शन का आज वैसा नहीं है। आज कांग्रेस वाले आते तो अपनी किताबें निकाल देंगे दूसरा शासन आएगा अपनी निकाल देगा लेकिन वास्तविकता से सबको दूर रखा गया है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान जानना चाहते हैं समय पूरा हो गया गुरु जी के पास पहुंचे हाथ जोड़कर गुरुदेव अब मुझे चलने की आज्ञा दो और मैं चाहता हूं कि आप मेरे से कुछ मांग लें बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो शांतिपुर जी ने बड़ी सुंदर बात कही बोले भैया कृष्ण बलराम गुरु तो वो है जो शिष्य से कुछ भी न ले गुरु तो वो है जो चेला से कुछ भी न ले। मुझे कुछ नहीं चाहिए लेकिन भगवान कहते गुरु जी शिष्य भी तो वो होता है जो गुरु को अपना सब कुछ दे दे। मेरी इच्छा है कि मैं आपको कुछ दूं और जो आप मांगे मैं वो दूं आपको। संदीपति बोले अपनी गुरु माता के पास चले जाओ मेरी तो कोई इच्छा नहीं यदि वो कुछ चाहती है तो आप उनको पूछ लो। आज भगवान माता जी के पास आते हैं दंडोत प्रणाम किया मैया मेरा अध्ययन काल संपूर्ण हो रहा है यदि आपकी कुछ इच्छा हो तो मांग लो। जैसे ही मांगने वाली बात कही मैया रो गई आंखों से आंसू आ गए नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए और फिर तू मुझे दे भी क्या सकता है अगर मैं तेरे से कुछ मांगूं तो तू मुझे क्या दे सकता है। जब रो करके कोई इस बात को कहना है तो भगवान के हाथ से उद्धव जी को परम तत्व का ज्ञान हुआ राधा कृष्ण की बारे में जानकर के प्रेम भक्ति प्राप्त हुई और उद्धव जी महाराज भगवान की कृपा पा करके चले जाते हैं। बोले भगवान की जय हो। नहीं नेक्स्ट में तो यहाँ तक लिखा है कि उद्धव जी भगवान को हाथ पकड़ करके वृंदावन ब्रजवासियों को जाकर के भगवान का दर्शन कराया। जब ब्रजवासियों ने भगवान के दर्शन किए सभी आनंद यशोदा मैया को भगवान ने जाकर के भोजन कराया सभी ब्रजवासियों को आश्वस्त किया और नियम बना दिया कि 1 और 1.5 महीने के बीच में एक बार भगवान वृंदावन जाएंगे ब्रजवासियों से मिलने के साथ। ये कथा भागवत में नहीं गर्भ संहिता में लिखी है और इस तरह से भगवान ने ब्रजवासी पर अनुग्रह किया ज्ञान भक्ति की आपस में चर्चा हुई। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोले हरि महाराज की जय हो। इस तरह से भगवान मथुरा के राजकाजों में लगे हुए पूजा के घर जाते हैं और पूजा के घर जाकर के पूजा पर कृपा करते हैं। अब गुरु जी के घर अब गुरु जी ने भगवान की सेवा की। आज अब गुरु जी को भगवान हस्तिनापुर भेजते हैं और हस्तिनापुर में जाकर के देखना चाहते हैं धृतराष्ट्र का पांडवों के ऊपर कितना प्रेम है ये जानने के लिए अब गुरु जी हस्तिनापुर गए हुए और वहां से लौट करके जो है अब गुरु जी ने भगवान को सारा समाचार सुनाया। सारी बात आकर के बताते हैं धृतराष्ट्र पांडवों के साथ में जो है भेदभाव करता है। धृतराष्ट्र युधिष्ठिर को युवराज न बना करके दुर्योधन को युवराज बनाना चाहता है। ये सूचना आकर के जब
अक्रूर जी भगवान को देते हैं और इस तरह से इसी के साथ 10वें स्कंद का जो है पूर्वार्ध अध्याय संपन्न होता है। अब हम चलते हैं आगे 50वें अध्याय 10वें स्कंद का 50वां अध्याय शुरू हो चुका है। 50वां अध्याय समझते हैं आप लोग? इसमें कथा आती है जरासंध जरा माने वृद्धावस्था। 50वीं साल में आदमी चला जाता है ना, तो वृद्धावस्था को उसको घेरने लग जाती है। प्राचीन लोग वृद्धावस्था को टालने का प्रयत्न करते हैं। अगर बाल सफेद हो जाए तो रात को रंग लेते हैं दाग से। आईने देख लिया कि बाल सफेद हो गए तो कोई कहने लगेगा कि भैया अभी से तुम तो बूढ़े हैं और 50 के तो भले हैं। और ज्यादातर लोगों को कि 50 के हो जाएंगे तो रंग लगा के काम चला लेंगे, तो 35 को 40 के बीच में बताने लग जाएंगे कभी तो 40 के 50 के बीच। जब पता चलेगा कि रंगते बाल हाथों से निकल गए हुए, अब ये हाथ नहीं आने वाले, पूरे के पूरे सफेद हो गए, एकदम 10वीं साल पार कर लगा 70 के भैया आपको चल गया। काले वाले का कि लाल वाले का कैसे होगा कैसे होगा जैसे बालों में ढूंढने लगा। तो ये 50वें अध्याय में आकर के जीव को समझ जाना चाहिए। जीव का जब 50वां अध्याय आ जाए तो सांसारिक पूर्ण जीवन जीना चाहिए। दांत बढ़िया तो नए मत लगाओ, पता नहीं किस किस के कैसे कैसे बनाए के आपके मुंह में ठोक दिए होंगे। प्रकृति आपको संदेश देती है, आंखें धुंधली होने लग जाएं, दांत मुंह में से एक एक करके हिलने लग जाएं, सर के बाल पकने लग जाएं, शरीर की त्वचा जो है सुगड़ने लग जाए, तो समझ जाइएगा अब हमें सावधान होना है। अब हम सावधान हो जाएं। 50वें अध्याय में जैसी वृद्धावस्था आती है, जरासंध आता है, तो लोगों को डर लगने लगता है। 50वें वर्ष के बाद वृद्धावस्था शुरू होती है ना, 50 उसके होते 51, 52। अब तो बाबरे बन जाते हैं ना। अब बिगड़े में आज तक तूने पड़ोसी के साथ जो किया कोई बात नहीं, लेकिन अब सही करना प्रारंभ करते हैं। हमारे बाल सफेद होते हैं, इसका मतलब समझते क्या है? इसका मतलब ये है कि अब हमें अपना कलेजा भी सफेद कर लेना चाहिए। कलुष कलेजा जो होता है ना, छल कपट भरे होते हैं, ईर्ष्या मधुमत्सर भरा होता है, और धीरे धीरे इसको भी साफ करने का समय है। तो जैसे जैसे बाल आपके सफेद होने लग जाए तो समझ लो कि हमें थोड़ा भगवान की ओर भी जाना चाहिए और संभल भी जाना चाहिए। आजकल तो मैंने देखा है कि बूढ़ी बूढ़ी माइयां दूध में पानी मिला के दूध वाले को दे देती है, प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, अब बताओ ना भाई, 60-70 साल की है, दूध में पानी मिला के दे देती है। हाँ, ऐसे ही बाबा जी थे और भगवान का भजन करते थे। उनकी जो घरवाली थी ना, थोड़ी झगड़ालू स्वभाव की थी। बाबा भजन करने बैठते तो दिन भर भजन करता रहेगा, माला फेरता रहेगा। अरे या माला से करने का पेट थोड़ी भर जाए, कुछ करे धरे है ना। अब पड़ोसी आदमी रोज रोज की धारणा से परेशान है ना, तो पड़ोसी बोले भैया कहा बात है न, तो तू चैन से सोवे ना हमको सोने दे। तो बोले एक बात बताओ भैया, तुम्हारे तो कुछ 4-4 मंजिल 10-10 मंजिल मकान बने हुए हैं और मेरे घर की देख रही हो ना, झोंपड़ी पड़ी हुई है। अरे खाने के टाइम रोटी के तक के लाले पड़े हुए हैं। तो बोले भैया कोई बात नहीं, तू बता क्या चाह रहा है।
कि घर की रोजी रोटी का कोई आधार नहीं है कि ज्यादा ना तो भैंस तो भैंस की व्यवस्था तो ही जाए तो दूध होगा करे तो पड़ोसी में पैसा इकट्ठा करके बाकी का ही भैंस बसवा दी। और जब भैंस बसवा दी तो मैया खूब चकाचक जो भैंस की सेवा करे खूब करे 4 किलो भैंस दूध देवे और 6 किलो दूध आपको दे देवे 2 किलो खुद पी लेवे प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। आप समझ रहे हैं ना? अरे फेस सबका आ रहा है। हाँ और ऐसे करते करते जो है ये देखो पड़ोसी को जो ले रखा था ना वो भी दे दिया। लाइट खत्म हो गई। अब तो महाराज बाबा जी की खूब सेवा है नहीं खूब दूध दही की खाए के टाइम नहीं गए हुए सवेरे भर के मठा को लौटा आ जाए बाबा जी के सामने। अब धीरे धीरे मैया ने कहा करो कि 4 किलो में से 8 किलो दूध कर रही है ना भाई आप समझ रहे होंगे ना? हाँ जब 4 में से 8 हो रहा है पैसा इकट्ठे करने की शुरुआत करेगी और धीरे धीरे इकट्ठे करते करते इतना पैसा इकट्ठा कर लियो माई ने बगल के सुनार को दे दिया है। मैया की यही आदत है कि पैसा थोड़ा बहुत इकट्ठा रह जाए तो सोने चांदी की चीजों पर सबसे पहले ध्यान देती है। ध्यान से बोलो जैसे अब माई ने सुनार से कह के नाक में पहनते हैं ना जो बड़ा सा निक्का रहता क्या बोलते हैं वो बनवाया और नाक में पहन करके जो है बाबा के पास आई। बाबा बोले भगवान ये नाक में इतना बड़ा भाव पहने हैं हम तो वो माई कहने लगी अरे तुम्हारी यहाँ थोड़ी ही राम राम कहते कृष्ण कृष्ण कहते पेट थोड़ी भरे। हाँ काम करना पड़ा मैंने बहुत काम किया हुआ अच्छा भगवान ठीक है। अब धीरे धीरे समय गुजरा तो दशहरा आने वाला है। दशहरा को लोग गंगा स्नान को जाते हैं। बाबा जी ने देखी बोले भगवान को ले दिन दे दिए पर अंधेरी मार दिया बोले कहा गए पैर मार दिया बोले पानी को पैसा पानी में और ना पे गई बेईमानी में। तेरे खूब भैंस के दूध में पानी मिलाया हुआ है तो पानी के पैसा आगे तो तेरे नाक की बनवाई और बाकी ब्याज में तेरे नाक को कमा लेती है। तो इसीलिए कहा कि 50 के बाद संभल जाना चाहिए। 50 तक खूब काम किया परिवार वालों के लिए बेटा बेटी के लिए जितने हो सके पैसे वाले आपने कर दिए लेकिन 50 के बाद में सावधान हो जाना चाहिए। सुखदेव जी परीक्षित को सावधान करते राजा सावधान 50वें अध्याय में प्रवेश करने वाले हैं। भगवान है वृद्धावस्था भगवान के पास नहीं आती। भगवान जब 125 वर्ष के थे ना तब भी 25 के 16 ऐसे लगते थे जैसे भगवान की उम्र 16 साल है। जरासंध ने आक्रमण किया वृद्धावस्था भगवान के पास आई तो उन्होंने एक बार नहीं बोले तो बोले पूरे 17 बार जरावस्था को वापस लौटाया बुढ़ापे को वापस लौटाया। कंस की 2 पत्नियां हस्ती और प्राप्ति वो अपने पिता जरासंध के यहाँ चली गई। जरासंध ने देखा कि उनकी बेटी जो सफेद वस्त्र पहन करके आई है बेटियों ने रो रो करके सारा हाल बताया कि पिताजी कृष्ण बलदेव वसुदेव के पुत्र हैं उन्होंने आपके दामाद को मार दिया। आज कंस आकर उगला होकर के 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के महाराज मथुरा जी पर आक्रमण कर देता है और संदेश भेजता है महाराज उग्रसेन के लिए कि हे यादव राज उग्रसेन हमारी एक शर्त है या तुम कृष्ण बलराम को हमें सौंप दो हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो संपूर्ण मथुरा नगरी को विध्वंस कर देंगे। सुखदेव कहते परीक्षित जब इस तरह से भगवान को पाने की अभिलाषा से जरासंध ने आक्रमण किया है तो कृष्ण और बलराम
दोनों भैया नगर से बाहर निकलते हैं और जरासंध के सामने आए। और जैसे जरासंध के सामने आए तो भगवान ने जरासंध की उमड़ती हुई भयंकर बड़ी सेना को देखा। महाभारत की सेना जो थी ना वो 18 अक्षौहिणी थी और जरासंध कितनी लेके आया है? 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के आया है। महाभारत की सेना से भी बड़ी सेना मथुरा जी को घेर रखा है। जरासंध कृष्ण बलराम को देख करके महाराज हंसने लगा। ओहो, इन छोटे छोटे बालकों ने इतना बड़ा कार्य कैसे कर डाला। एकाएक मन में चिढ़ करके कहने लगा, ओ कृष्ण बलराम, तुम दोनों को मैं ले जाकर अपने कारागृह में डालूंगा। सुखदेव जी कहने परीक्षित के संरक्षणाय साधूनां कृतो अन्येषां वदाय च। बोले भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, साधुजनों की रक्षा करने के और दुष्टों का विनाश करने के लिए आज दाऊ जी की ओर देखते हैं। दाऊ जी की ओर देखा कि बड़े भैया आप बड़े शक्तिशाली हो और सिंधु के प्रधान सेनापति आप हैं, अतः आप मुझे आज्ञा दो, क्या करना चाहिए। आज कृष्ण बलराम दोनों अपने अपने आयुधों का स्मरण करते हैं और जैसे ही अपने अपने आयुधों को स्मरण किया तो भगवान का गरुड़ रथ और दाऊ जी का काला ध्वज रथ प्रकट हो गए। दाऊ जी महाराज के हल मूसल और भगवान के शंख चक्र गदा पद्म आदि सारंग धनुष आदि प्रकट हो जाते हैं और दोनों भैया अपने अपने रथों पर सवार हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज दोनों अपने अपने रथों पर सवार हैं। दाऊ जी की ओर देखते हैं। भगवान कहते हैं, दाऊ भैया आप आज्ञा दें, क्या करना है। जरासंध को भगवान समझाते हैं कि जरासंध अभी तुम्हारे पास समय है, हमारी शरण में आ जाओ, हम तुम्हें क्षमा कर देंगे। लेकिन जरासंध आसुरी प्रवृत्ति है ना, वो अपना प्रभाव छोटे बड़ा नहीं मानती। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित आज तक भगवान ने बंसी को धारण किया, बंसी बजाते रहे, ब्रजवासियों के बीच में नाचते रहे, सबको आनंद करते रहे, लेकिन आज बंसी नहीं, आज भगवान ने चक्र धारण किया हुआ है। कि शंखं दंतो विनिर्यत्वा अर्धदार प्रसारति। एकाएक भगवान ने अपने शंख की ध्वनि की, शंख बजाया और जैसे ही भगवान ने शंख बजाया तो मानो विपक्षी सेना को लगने लगा कि सामने युद्ध के लिए तैयार है। जरासंध बड़े भारी लाव लश्कर के साथ आया है। किंदे बालक काल समाना, छोटे छोटे बालक हैं लेकिन राजाओं को अपना काल दिखाई दे रहा है। सभी घबरा रहे थे कि ऐसे बालक हमने नहीं देखे।
भगवान ने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाई। दाऊजी महाराज हलभूषण को लेकर तैयार होते हैं और दोनों भैया सेना में ऐसे घुसे कि जैसे भूखा शेर भेड़ियों के झुंड में घुस जाता है। छोड़ो बंधरे रण से भागे, वेद भी जिनका पार न पाते। कालियावन कुछ समझ न पाए, कालियावन कुछ समझ न पाए, पास लगे को भी दूर लगाए। एक पल में पास में देखते हैं, एक पल में दूर देखते हैं। ओ निगमनेत ध्यान पारा, कालियवन पाछे एकाएक भगवान भागते जा रहे हैं और कालीबल पीछे भाग रहा है। ठहर जा, छोड़ूंगा नहीं तुझे, ठहर जा। हंसते हंसते भगवान दौड़ते चले जा रहे हैं, कालीबल पीछे भागता चला जा रहा है। भगवान मथुरा से भागे और भागते 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 आज वर्तमान में जो स्थान है ना, वो धौलपुर में जाकर के है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। वह झाड़ियों में गुफा देखी, भगवान गुफा में प्रवेश करके और जब गुफा में प्रवेश किया तो कालियावन कहने लगा, ओ इस गुफा में जाके छिप गया है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे गुफा में तुमने बड़े बड़े योद्धाओं को मारा है। कालियावन गुफा में घुस गया, अंदर देखा कि एक पुरुष पीतांबर ओढ़ करके सो रहा है। उसने समझा कि श्री कृष्ण यहाँ आकर के सो गया है, छिप करके मेरे से। जाकर के महाराज पैर की ठोकर मारी, दूसरी ठोकर मारी। अरे उठ, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। एकाएक जैसे ही वो पुरुष जागा, उसकी दृष्टि कालियावन के ऊपर पड़ी और दृष्टि पड़ते ही गोविंदाय नमः जल करके नाम हो गया। बोलिए भगवान की जय हो। एकाएक भगवान निकल के बाहर आए। उस गुफा में एकाएक प्रकाश हो गया। उस पुरुष के सामने आकर के खड़े हुए परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज ये पुरुष कौन था, इस गुफा में आकर के क्यों सो गया और इसकी दृष्टि पड़ते ही ये कालियावन जल के भस्म क्यों हो गया? तो बताने लगे, राजा सत्युग में राजा मानधाता थे, उनके मुचकुंद
नाम के ये पुत्र हैं। एक बार देवासुर संग्राम में लड़ाई में देवताओं का पक्ष लेकर के लड़ते रहे और स्वर्गलोक में जब लड़ते रहे तो धरती का समय चक्र तेज है, देवताओं को विजय दिलाई। जब तक जो है धरती का समय बीत चुका था। इंद्र ने कहा महाराज मांगो आप क्या चाहते हो। तो मुचकुंद ने कहा महाराज मैं अपने राज्य जाना चाहता हूं। तो इंद्र ने कहा अब आपका राज्य नहीं रहा है। अब आप विचार करके देखो कि देवताओं के 1200 वर्ष कितने और धरती के 4,32,000 वर्ष। अब कितनी बार कितना समय तेज है। देवताओं के समय से धरती का समय की गणना बहुत तेज है। मानो कहे कि 1200 रुपया तुम्हारे यहाँ 4,32,000 रुपए में चले, इतना अंतर है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। जब राजा ने ये सुना तो राजा ने कहा महाराज मैं थक गया हूँ लड़ते लड़ते, अब मुझे आराम के लिए कोई स्थान बता। तो इंद्र ने वरदान दिया राजन तुम जहां भी जाकर के सोओगे आराम से सो जाओ। यदि तुम्हें कोई जगाएगा तो तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही जल करके बस हो जाएगा। इधर कालियवन को वरदान लगा था कि कोई भी अस्त्र शस्त्र तुझे काट नहीं पाएंगे। कितने सीता की भव्यता ताए कहां ले जाए। बोले भगवान जिसको जैसा होता है वैसे ले जाकर के मिला देते हैं। ये मुचकुंद महाराज आज भगवान की सन्मुख खड़े होकर के सुंदर सुंदर बाकी झांकी का दर्शन कर रहे हैं। पूछा आप कौन हैं? हे देवी आप कौन से देवता हैं? आपको देखकर तो ऐसा लगता है जैसे आप भगवान साक्षात श्री हरि ही हो। आप मुझे अपना परिचय दीजिए। संतावतस्य रुद्रस्य दृष्टिपाते। हे महाराज मैं जानना चाहता हूं कि आप जो है यहाँ आने का प्रयोजन क्या है। तो भगवान ने कहा अपना परिचय दिए मेरा नाम वासुदेव है। मैंने अपनी बार यदुकुल में अवतार लिया है। यदुवंशियों की तरह अवतार लेकर के मैं प्रकट हुआ हूँ। अतः हे मुझको तुम पर कृपा करने के लिए यहाँ आया हूँ। मुझको तो भगवान की दिव्य स्तुति करते हैं। तो भगवान ने कहा तुम अब की बार गंधमादन पर्वत पर जाओ। इस जन्म में तुम्हारा कल्याण नहीं होगा क्योंकि जब तुम राजा थे तो राजा के समय तुमने बहुत निर्दोष पशु पक्षियों की हत्या की, शिकार के लिए ना, इसलिए तुम्हारा एक ही जन्म और होगा। कलयुग में जाकर के तुम नरसिंह मेहता बनोगे और जब भक्त नरसिंह बन करके प्रकट होंगे तो मेरी कृपा सदैव तुम्हारे पर बरसती रहेगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान जय हो। बोले राजी जी महाराज की जय हो। इस तरह से कालियवन का वध हुआ। भगवान लौट करके आए। कृष्ण बलराम दोनों ही जरासंध के सामने पहुंचे। अब की बार लड़ने के लिए नहीं, बोले तो अब की बार भगवान भागने के लिए पहुंचे। अब लड़ना नहीं चाहते। कृष्ण बलराम आगे आगे भागते जा रहे हैं, पीछे पीछे जरासंध सेना लेकर के भाग रहा है। पकड़ लो, भागने न पाएंगे। दोनों भैया कूद करके प्रवर्षणगिरी पर्वत पर चढ़ जाते हैं। जरासंध ने पर्वत को चारों तरफ से घेरा और आग लगवा दी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की
सहारों का सहारा तेरे बरसाने तेरे सहारों का सहारा तेरे बरसाने एक बार बोलो और हाँ एक बार और सुनो। आरती करते समय कृपया करके पीछे रखो थोड़े, है ना। आप थोड़े पीछे हट जाओ महाराज जी, इनको तो पीछे हटो, एक एक आगे बढ़ते जाएंगे, लग जाएंगे। आप आगे आ जाओ, थोड़े पीछे हट जाओ। सभी बड़े भाव से और शांति बनाए रखें। आरती करने के बाद में आरती ली जाकर सभी भक्त वारी से अल्लाह के बेहादी तेरी आरत गाओ, अल्लाह के बेहादी तेरी आरत गाओ, अल्लाह के बेहादी तेरी आरत गाओ।
सभी भक्त पुष्प ले लें। पुष्पै देवाद वंदनम सीधा दे सभी पुष्प ले ले हाथ में शांत हो जा सभी मंत्र पुष्पांजलि नमो वैष्णवेश्वराय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं राज्यं पालनेशं राज्यं महाराज्यमाधिपतमं समन्तपर्यायै शासार्वभौमः शार्वाय शान्तादा परारात्मदिव्ये समुद्रपर्यन्ताय एकराडति तदपेश श्लोको विगीतो मृतः परमेष्ठारो मृतसर्वसङ्ग्रहे आदिक्षरसकां प्रेम विश्वे देवा शवाशदयति हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदावत्सलाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणः